केंद्र में 9 जून को एनडीए सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार सरकार काम कर रही है। सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में लाने के लिए सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता जा रहे हैं। सोनीपत में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 9 जून को हमारी केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा, सुरक्षा और गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर हमने काम किया, संकल्प से सिद्धि तक हमने काम किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने बदलते भारत को महसूस ही नहीं बल्कि भारत में विकास होते हुए भी देखा है। अंत्योदय पर हमने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया। हमने देश के हर वर्ग के लिए सरकार और केंद्र सरकार ने काम किया। पिछले 11 सालों में ऐसे काम भी हुए जो कि काल्पनिक थे। धारा 370, 35A, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर को खत्म किया। शांतिपूर्ण तरीके से ये काम हुआ। राम मंदिर का निर्माण करके हमने 500 साल पुरानी समस्याओं को अच्छे से मोदी सरकार ने सुलझाया है। उन्होंने कहा कि 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार ने 50% आरक्षण निकाय और पंचायतों में महिलाओं को दिया गया। कोरोना जैसी महामारी में मोदी के नेतृत्व में अपना देश ही नहीं संभाला बल्कि पूरे विश्व को दिखाया हम पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू करके करोड़ों लोगों को लाभ दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित तरीके से देश को देखा जा रहा है। हर विभाग में हम उन्नति कर रहे हैं। पहले हमारी 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान वहां से भारतीयों को निकालने का काम किया। पाकिस्तान में भी युद्ध में भारत का झंडा लेकर यूक्रेन से निकलवाया। वहीं आतंकवाद के खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया। कुख्यात आतंकवादियों को हमने मिट्टी में मिलाने का काम किया। वहीं अब पाकिस्तान ने जो हरकत की, लेकिन एक भी ड्रोन और मिसाइलों को हमने मार गिराया। गोली का जवाब गोले से दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा दिया गया है। आयुष्मान योजना इसका बड़ा उदाहरण है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने काम किया। पिछली सरकारों से ज्यादा बजट किसानों को दिया जा रहा है। एनडीए सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की सोच किसानों के प्रति बहुत अच्छी है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि विपक्ष खुद भटकाव के रास्ते पर है। हमने तीसरी बार सरकार बनाई, इस पर जनता ने मोहर लगाई। विपक्ष का काम लोगों को गुमराह करने का है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवालिया निशान उठा रहा है। युद्ध नहीं था, सीज फायर पर सवाल उठा रहा है। तो उन्होंने शिक्षा विभाग में हिंदी के प्रयोग के सवाल पर बोलते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा अच्छे हैं, ये खुद पढ़े लिखे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस अनिल चौहान के विदेश में दिए गए बयान और लोकसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के विपक्ष की मांग पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि सर्वदलीय बैठक और लोकसभा अध्यक्ष इसको लेकर फैसला लिया गया। सीडीएस के बयान को विपक्ष तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। ये सारे भटकाव विपक्ष में है। लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से देश, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है विश्व का। तीसरी बार सरकार आई है, तीसरी बार केंद्र में और तीसरी बार हरियाणा में। तो जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की, जो केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जो काम कर रही है, उस पर लोगों ने मोहर लगाई ना। उस पर लोगों ने ठप्पा लगाया कि सरकार बिल्कुल ठीक काम कर रही है। विपक्ष का काम तो लोगों को कंफ्यूज करने का। विपक्ष को ये नहीं जच रही। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसको लग ही नहीं रहा। वो कह रहे जी सीज फायर क्यों कर दिया। अरे युद्ध नहीं था, ये आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई थी, ये युद्ध नहीं था। सीज फायर युद्ध में होते हैं, युद्ध नहीं था। तो विपक्ष को आप समझा नहीं सकते। जब तिरंगा लेकर के लोग बाहर निकल रहे हैं, देश के प्रति सम्मान, देश के साथ साथ सैनिकों का सम्मान, सैनिकों की जाबाजी का सम्मान, सैनिकों की बहादुरी का सम्मान, ये विपक्ष को समझ में आने की बातें नहीं। इसको वही समझ सकता है। सुनो, इस बातों को वही समझ सकता है
जिसके अंदर देशभक्ति का भाव हो। मंत्री जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल शर्मा ने शिक्षा विभाग के सभी कार्य जो है हिंदी में करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद ही अंग्रेजी नहीं आती है तो दूसरे लोग कैसे कंफर्ट रहते होंगे जो अनएजुकेटेड। तो क्या ये संभव है कि और विभागों की काम भी इस तरीके से हिंदी भाषा में कर दिए जाएं? तमाम चाहे टैक्स की बात करें और देखिए ये माननीय महिपाल ढांडा जी बहुत ही लर्नेड, बहुत ही समझदार शिक्षा मंत्री हैं। हर एक कुछ ना कुछ बदलाव उनकी तरफ से एक शुरुआत है, बदलाव की शुरुआत है कि भाई सब चीज़ें हिंदी में हो रही। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो बदलाव की शुरुआत है। हम सब मिलकर के इन चीज़ों में काम करेंगे, बढ़ेंगे, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ बदलाव आ सकता है। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग के 70 के करीब अधिकारियों को जो है उसमें कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर चार्जशीट किया है, कैसे? देखिए ऐसा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी नीति है कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके ऊपर कोई शिकायत आएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में जो रिजल्ट निकलेगा उस पर एक्शन होगा। आयुष्मान योजना के तहत जो 5 गंभीर बीमारियां थी, मोतियाबिंद ऑपरेशन और बच्चेदानी का ऑपरेशन, उल्टी दस्त, इनको सरकार ने हटा दिया है प्राइवेट हॉस्पिटलों से, तो सरकारी में इलाज होगा, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं वो हटाया नहीं, उसमें कुछ बातें निकली, उसमें सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो है उनका इलाज संभव है, तो उसमें इलाज कुछ बीमारियाँ ऐसी कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। सॉरी हम उस तरफ कम जाते हैं, हम सोचते हैं यार प्राइवेट में चलो भाई प्राइवेट में, तो उस तरफ भी ध्यान दिलाना सरकार की जिम्मेवारी है कि जहाँ सरकार इतना पैसा लगा करके सरकारी हॉस्पिटलों को आगे बढ़ा रही है तो हम सबका भी फर्ज बनता है वहाँ भी हम सेवाएं ले सकते हैं। सीडीएस अनिल कुमार ने जिस तरह से सिंगापुर में बयान दिया कि हमें नुकसान है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, लेकिन उसके बाद विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि विशेष सत्र है वो बुलाया जाए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए विशेष सत्र बुलाना जो है ये कहते हैं सर्वदलीय बैठक और स्पीकर साहब का विशेष अधिकार है। विपक्ष ने अपनी बात रखी है, सरकार ने रजिस्टर्ड की है, वो कभी भी बुला सकती है स्तर। अभी जुलाई में तो स्तर आ ही रहा है, मानसून स्तर जुलाई में आ रहा है, तो सारा चर्चा वहाँ हो जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सीडीएस के बयान के बाद लगातार विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है सत्ताधारी पार्टी पर। देखिए ऐसा है, सीडीएस का जो बयान है वो विपक्ष का आदत है तोड़ मरोड़ करने की, घुमाने की आदत है। सीडीएस के बयान में कुछ ऐसा नहीं था कि जो इस तरह की बात विपक्ष कर रहा है वो करी जाए, ऐसा कुछ बयान में नहीं था। केंद्र सरकार की जो 11 साल की उपलब्धियां आप गिनवा रहे हैं, उस समय में ऐसी 3 उपलब्धियां हरियाणा के लिए कौन सी हैं जिन्हें आप मील का पत्थर मानते हैं? हरियाणा में मील का पत्थर उपलब्धियाँ 3 उपलब्धियां कोई? मैं तो एक ऐसी उपलब्धि बता दूं जिसकी वजह से सरकार आई। अरे भाई खर्ची पर्ची पारदर्शिता सबसे बड़ी उपलब्धि, ऐसी उपलब्धि तो तीसरी बार सरकार बनाने में। और आपको इलेबरेट कर देता हूँ, अरे 2014 से पहले किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी वार्ड में अगर 50 बच्चे भी लगते थे, ध्यान से सुनना, तो लोग थू करते थे, लोग जो नाराज होते थे। आज अगर 2 बच्चे भी किसी गांव में लग जाएं तो पूरा गांव मिठाई बांटता है। ये है बदलाव, ये है उपलब्धि। आज खर्ची पर्ची सब खत्म हो गया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम शुरू। अब माननीय नायब सिंह सैनी जी आगे बढ़ा, पारदर्शिता, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता, 24 फसलों पर MSP की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा के पास, पूरे देश के पास 2014 के बाद उपलब्धियां हैं, कोई कमी नहीं। और बोलो हरियाणा जब भी आप 11 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, 15 मिनट के लिए बिजली गायब हो जाती है, हम बुनियादी सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं जनता को, और हम उपलब्धियां ये इसकी बात भी बता देता हूँ। इसकी बात ये ऐसा बिजली बंद हो जाती है। बिजली बंद होना सारा ये प्रोसेस है। गर्मी बाहर देखो कितनी पड़ रही है, जाके देखो, और गर्मी कितनी पड़ रही है।
ओवरलोड नहीं है, वो सारे इंतजाम है। लेकिन इस पर भी आपका अच्छा सवाल है, इस पर भी सरकार गंभीर है। आपको बता देता हूँ, सोनीपत भी जल्दी उसमें आ जाएगा कि हमारे बिजली मंत्री, देश के बिजली मंत्री माननीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एक ऐसी योजना लेकर के आ रहे हैं जो अंडरग्राउंड वायरिंग वो केबलिंग हो अंडरग्राउंड। आपको साल में गारंटी दूंगा, जब वो शुरू हो जाएगा अभी गुड़गांवा, फरीदाबाद, अम्बाला, 3 मेरा ख्याल विजय साहब को लिया, उसके बाद सोनीपत का भी नंबर है जल्दी ही। और वो सारी ऐसी योजना होगी कि साल में मुश्किल से आधा घंटा कभी बिजली जाएगी, कुछ शिकायत साल में, पूरे साल में। तो आपका उम्मीद नहीं, विश्वास करो, ये बदलता भारत है, बदलता विकसित भारत मंत्री जी, आज और विश्व गुरु। बदलता भारत से याद आया, उड़ता हरियाणा भी हो रहा है आजकल, उड़ता हरियाणा भी हो रहा है, उस पर सारी कार्रवाई चल रही है। देखो ना ऐसा, उस पर सारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा में आपने देखे कितने अनाउंसमेंट की, कितने हॉस्पिटल्स में बेड पड़ा। देखो इसके लिए हम सबको, हम पूरे हरियाणा को, सब नागरिकों को मिलजुल करके काम करके इस जो है नशा को जो भगाना है, उसमें सब ने मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसमें हमें बहुत कामयाबी मिल रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसे नशा मुक्ति के लिए जितने कार्यक्रम करे हैं, इससे ज़्यादा सफलता नहीं मिली, तो बहुत सफलता मिली। लेकिन फिर भी चैलेंज है, उसको हमने सब ने मिल करके, पत्रकार भी इसमें शामिल है, हम सब नागरिक भी इसमें शामिल हैं, सब मिल करके ये एक ऐसा अभियान है, जागरूकता अभियान है, जिसको मिल करके चलाएंगे तभी इस पर काबू पाया जाए। सुशासन की बात कर रही है, लेकिन कुमारी शैलजा की स्टेटमेंट है कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार अपने आप को बताती है, लेकिन इसका इंजन कहीं है, ड्राइवर कहीं है। आज बीजेपी में काम नहीं हो रहे, खुद मंत्री विधायक इसका ओनर हो रहे हैं। देखिए ऐसा सुन तो लो, ऐसा सुन तो लो, भारतीय जनता पार्टी सुन लो, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक काम, हरियाणा का विकास, ये समझे, सामूहिक काम, देश का विकास, उन कामों की तरफ ध्यान करती है। और सभी कार्यकर्ता भी इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक कामों में, हरियाणा के विकास में जितनी रफ्तार पकड़ सकती है, मैं कहता हूँ 200 की स्पीड पर। आप देखो कितना बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब सड़कें क्या है, सड़कें आप सड़कों के बारे में समझते, जो कोलतार है, कोलतार समझते, जो तारकोल बोलते हैं हम, कोलतार बोलते हैं उसकी साइंटिफिक, कोलतार का पानी का रिएक्शन है कि जहाँ पानी पड़ेगा कोलतार के ऊपर और जहाँ थोड़ा सा भी वजन जाएगा वो टूट जाएगी सड़क। नाना साहब बैठे हमारे ठेकेदार साहब, तो उसका रिएक्शन, लेकिन वो सड़कें टूटती रहती हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर सभी सड़कों को कोई टूटी हुई है, किसी की स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, किसी की वाइडनिंग की जरूरत है, 6 महीने के अंदर सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। हरियाणा और महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए थे उस पर राहुल गांधी एक बड़ा आरोप है, वो धांधली का है, वो लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए ऐसा है, हरियाणा के से पहले चुनाव हुए किसके, पार्लियामेंट के हुए ना, पार्लियामेंट के चुनाव हुए। पार्लियामेंट में क्या रिजल्ट आया, 5 सीटें आ गई उनकी गलती से, झूठ बोल करके, सरेआम झूठ बोल करके उनकी गलती से उनकी सीटें आ गई। जब तो भाई मशीनें भी ठीक थी, इलेक्शन कमीशन भी ठीक था, सब के में ठीक था, और जहां उनको पटकनी लगती है वही सारी मशीन भी गड़बड़ कर जाए। अरे इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है, ये अपना काम बेखूबी कर रही है, सारी मशीनें बढ़िया तरीके से काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई भी इफेंट बढ़ नहीं है, पारदर्शिता है, बिल्कुल साफ सुथरा काम। अरे रिठाड़ा से कुंडली तक हो तो गई, पता है अच्छा है पत्रकार, सुन तो लो, देखो एक बात और सुन लो, कई काम ऐसे होते हैं जो तुरंत लागू हो जाए, कई कामों में थोड़ा समय लगता है और कई कामों में थोड़ा और ज़्यादा समय लगता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एक मिनट और सुन लो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने अगर कोई बात कही है तो वो बात 100% वो बात पूरी होगी। आपको थोड़े दिन के अंदर नजर आ जाएगा, काम शुरू हो गया और थोड़े दिन के बाद सिटी भी बसती नजर आएगी। विश्व ने देख लिया कि इतने ड्रोन छोड़े गए
इतनी मिसाइलें छोड़ी गई, एक भी ड्रोन या मिसाइल देश के अंदर घुस नहीं सकी, उसको नुकसान नहीं करे। कितना लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा, बदलते भारत को दुनिया ने देखा, भारत की ताकत को दुनिया ने देखा। इन चीज़ों को आगे बढ़ा। हमारा आप देखें एक और चीज़ भी है, अब आप देखें, मैं एक और भी इसमें भाई डाल लो। देखिए बहुत सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो ये आपका जो ये योजना है आपकी संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना, ये कोई छोटी योजना नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। आप देखें अलग अलग तरीके से अलग अलग समाज का, जो समाज जिसको मानता है, जिसको भी मानता है, उस समाज का कितना बड़ा मान सम्मान है। कल हमने सिरसा के अंदर संत कबीर साहब जी की जयंती मनाई, आप देखें कितना बड़ा सम्मान है। उससे पहले गुरु भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई, प्रधानमंत्री जी आए थे, भिवान उसमें हिसार में आए, यमुनानगर में आए, कितनी सारी योजनाएं हमारे को दे करके, कितना अब एयरपोर्ट का महाराजा अग्रसेन जी के नाम से एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, हिसार से अयोध्या तक पहली फ्लाइट चलाई उन्होंने, फर्स्ट फ्लाइट का उद्घाटन किया। उसके बाद यमुनानगर में हमारे परम आदरणीय दीनबंधु सर छोटू राम जी के नाम से एक थर्मल पावर प्लांट का भी जो है पत्थर रखे। ये सारा कितनी बड़ी बातें हैं। उसके इससे पहले महर्षि कश्यप जी की वो है जयंती मनाई थी लाडवा में, भगवान परशुराम जी की जयंती। ये सारा सद्भाव, प्यार, प्रेम, इससे पहले जोगी समाज ने प्रोग्राम किया था सोनीपत के अंदर। तो ये सारा प्यार, प्रेम, सद्भाव, सामाजिक समरसता, चारों तरफ हर वर्ग को साथ लेकर के चलने वाली बात, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और जब माननीय मनोहर लाल जी ने जो नारा दिया था, सैनी साहब जब आगे बढ़ा रहे, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये बातें ये दिल से है, ये दिल से जुड़ करके सरकार दिल से जुड़ करके इन कामों को आगे बढ़ा रही है। और मैं कहूँगा कि हर तबके के लिए सरकार वचनबद्ध है और आगे काम कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि नौजवान युवा नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाले बने, वो अपना काम ऐसा शुरू करें कि नौकरी, अब स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो है, स्टैंड अप इंडिया, ये कितनी सारी योजना। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा निवास में मीटिंग ले रहे थे, ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां जिन्होंने मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपये से काम शुरू किया, आज करोड़ों रुपए की उनकी फाइनेंशियल जो रेवेन्यू जो है, उनकी जो सर्कल जो है उसका सर्कुलर जो घूम रहा है, उनका रेवेन्यू वो करोड़ों में घूम रहा है। तो ये सारी की सारी देन केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार। और हरियाणा पहला राज्य है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। इसमें आप देखेंगे कि आप इस बात को भी देखोगे कि ये जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है, ये भी एक देश के लिए बदलाव है, क्योंकि बड़ा बदलाव है। आप देखें कि इसमें इतना बड़ा बदलाव है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है कि हमें बचपन से ही अपने बच्चे का पता लग जाता है, वो मुकाबला छोड़ करके बच्चों को उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ाना है। और बहुत सारी और भी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों ने देखी भी। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप देखेंगे कि हरियाणा स्पोर्ट्स में भी बहुत बड़ा जो है काम करे। हमारे महिलाओं के क्षेत्र में देखें कि हरियाणा किस तरह से आगे बढ़ रहा है, देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि जितना हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, जितना हम महिलाओं को मजबूत करेंगे, उतना देश मजबूत होगा। महिला सशक्तिकरण में कई कदम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाए। नमो दीदी, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और देखो 2 दफ़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी महिलाओं को मजबूत करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देखें वो पानीपत से 2015 में शुरुआत हुई थी, उस समय का आप अनुपात देखें, और आज 1120 का अनुपात है। 1000 लड़कों पर 1120 लड़कियां हैं। उस समय था 1000, 2014 से पहले क्या था, 1000 पर कितना था, 800, 700 के करीब आ, और आज वो अनुपात बढ़ करके कितना। ये सारी योजनाएं, ये सारी सोच
हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की भी बड़े अच्छे तरीके से उस योजना को लागू किया। आप देखेंगे हरियाणा भी कहीं कम नहीं है, जो लखपति दीदी बनाने में एक लक्ष्य तय हुआ है। लगभग 2 लाख जो है हमारी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का गर्मी मान के क्या